संत महात्मा बार बार अपने सत्संग में उपदेश देते हैं कि इंसान की हस्ती यानी जो इंसान की असलियत है उसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर है, उसकी इंद्रियां, उसका मन है। नहीं, इंसान के अस्तित्व का आधार उसकी आत्मा है। मन, इंद्रियां, शरीर जड़ और नाशवान है। अब उस आत्मा को परमात्मा का अंश कहते हैं परमात्मा चेतन अमर अविनाशी है। वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आया और असली में आत्मा भी परमात्मा ही की तरह ज्ञान रूप है, अविनाशी है और आनंद रूप है। अब गीता में साफ साफ कहा कि इसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है और ना ही इसको पानी गला सकता है। ये आनंद पूर्ण ज्ञान के धाम सतलोक की रहने वाली है। ये स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, काले गोरे, जात पात, भेद भाव, देश, इन सब से ऊपर है। अब देखिए जैसे कोई ठंडा देश है, अब वहां के रहने वाले लोगों को वहां के एटमॉस्फेयर के अनुसार, वातावरण के अनुसार, और उससे भी आगे समझिए अब जो अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको अंतरिक्ष के वातावरण के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठंडे देश के लोगों को ठंडे देश के अनुसार। इसी तरह आत्मा अपने असली रूप में इस माया के संसार में रह नहीं सकती। और ये जो दुनिया है ना, ये आत्मा का खुद का अपना इतना ज्यादा प्रकाश है कि उसके प्रकाश को, उसके तेज को सहन कर नहीं सकता। कहते हैं आत्मा का अपना प्रकाश कई सूर्यों के बराबर है। आत्मा को काल और माया के संसार में रहने के लिए इसके ऊपर मायावी पर्दे डालने ही पड़ते हैं। अब आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन पर्दों में लिपटी हुई शरीर में आ जाती है और इन तीनों में ही सूक्ष्म और कारण मन काम कर रहा है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों का साथ नहीं लेती तब तक ये पूर्ण आत्मा है, शुद्ध आत्मा है पूर्ण रूप से। और जब मन और इंद्रियों का साथ ले लेती है, मन और इंद्रियों के साथ लेकर इस दुनिया में आती है तो फिर ये जीवात्मा कहलाती है। आत्मा को केवल इस दुनिया में रहने के लिए मन, इंद्रियों और शरीर की जरूरत है। ऊपर अंदर पवित्र रूहानी दुनिया में इसे किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मन और इंद्रियां जड़ हैं, ये आत्मा से प्रकाश और पावर लेकर ही काम करते हैं और धीरे धीरे उसी आत्मा पर हावी हो जाते हैं और आत्मा के हुक्म में नहीं चलते बल्कि उसको अपने के अनुसार चलाते हैं। और इसके चक्कर में फंसकर आत्मा दुनिया के विषय विकारों में खो जाती है और इनकी प्राप्ति के लिए, दुनिया के विषय विकारों के लिए इंद्रियों के वश में होकर अनगिनत कर्म करती है। अब देखिए जैसे कोई शतरंज खेलने में लगा, पहली चाल हर खिलाड़ी अपने मन से चलता है, पर आगे की जो शतरंज की चालें होती हैं उन सभी चालों का असर पहली चाल के अनुसार ही होता है। इसी तरह जब आत्मा सतलोक से उतरकर इस संसार में, इस मृत्युलोक में आई तो इसने कोई कर्म नहीं किया था। सबसे पहले इसका कर्म स्वतंत्र था, दूसरे कर्म पर पहले का और इसी तरह अगले कामों पर और सभी कामों का असर पड़ता गया और फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया जिसने इसके प्रकाश को, इसके नूर को ढक लिया। अब हर काम शीशे पर पड़ने वाली मिट्टी के कणों की तरह देखिए होता है। धीरे धीरे शीशे को धूल ढक लेती है और शीशा मिट्टी का रूप बन जाता है। और यही पोजीशन इस समय वर्तमान अवस्था में आत्मा की है। इसका अपना कुदरती प्रकाश किए हुए कर्मों के कारण इस तरह से ढक गया है कि ना तो इसे अपने असल के बारे में मालूम है और ना ही परमात्मा के और ना ही अपने असली देश सतलोक के बारे में। जब इंसान का किसी संत सदगुरु से मिलाप होता है, उनके सत्संग में जाता है, तो इंसान को असलता के बारे में, वास्तविक स्वरूप के बारे में बताते हैं और अपने असल स्वरूप की पहचान का मतलब है इंद्रियों से मन को अलग करना और परमात्मा की ओर, उसकी सच्ची भक्ति की ओर लग जाना।